जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 9वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 101 पर। गुरुदेव कहते हैं, उनके जाने के बाद पत्नी बोली, आजकल आप बहुत अच्छा समझाने लगे हैं और जब बोलते हैं तो एक प्रकार से चैतन्य की लहरियां ही अनुभव होने लग जाती है। मैंने कहा, सब गुरु कृपा है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात सार्थक सिद्ध होती है। मैं तो बचपन से मुख दुर्बल था। मेरी मौसी कहती थी, तेरी पत्रिका में बुध ग्रह दुर्बल है, इसीलिए तू बोलने में त त प प करता है, बोलने में कमजोर है, धारा प्रवाह में नहीं बोल सकता है। और वह सही भी थी। मैं बचपन में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था ताकि शिक्षक से दूर रह सकूं और एक बड़े लड़के के पीछे छुप कर बैठता था ताकि शिक्षक कोई प्रश्न मुझसे न पूछे। लेकिन गुरु कृपा होने पर बोलना भी प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि गुरु कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है और गूंगा भी बोलने लग जाता है। वैसा ही है। और रही बात चैतन्य की लहरियों की, तो दो बातें हैं कि पहले सदैव सभी का भला हो, यह भाव रहता था। जो आनंद मुझे जीवन में मिला वही आनंद यह जो सामने बैठा है उसे मिले, ऐसा जब तक वह सामने बैठा है तब तक लगते रहता है। क्योंकि सामने से चले जाने के बाद मैं उसका विचार नहीं करता कि वह ध्यान नियमित कर रहा है या नहीं। लेकिन वह जब तक सामने बैठा है तब तक मैं उसका मंगल हो ऐसी कामना करते रहता हूँ। और दूसरा, मुझे अपने जीवन में पूर्ण संतोष का अनुभव होता है। मैं जो भी करता हूँ वह निरपेक्ष भाव से ही करता हूँ। सामने वाला मुझे कुछ दे, यह भाव मुझे कभी नहीं रहता है। वह मुझे ज्ञानी समझे या मुझे विद्वान समझे, यह भी भाव नहीं होता। मैं उसे प्रभावित करना नहीं चाहता, मैं सदैव उसे समझाना ही चाहता हूँ। दूसरा यह है कि मार्केटिंग लाइन का होने से सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण ही मेरा रहता है। मान लो मैं एक कंघी की दुकान खोल के बैठा हूँ और एक ग्राहक दुकान में आता है जो संपूर्ण गंजा है, उसे बाल ही नहीं है, तो भी उस ग्राहक को अपने कंघे की विशेषताएं बताना अपना कर्तव्य है और वह खरीदने ही आया है ऐसा मानना और ऐसा मानकर ही व्यवहार करना। इससे वह गंजा मनुष्य भले ही कंघे न खरीदे, लेकिन वह गंजा मनुष्य अन्य मनुष्यों को बताएगा अवश्य कि उस स्थान पर कंघे अच्छे मिलते हैं। दूसरा, आने वाला ग्राहक राजा है, अमीर है, वह हमसे माल खरीदेगा ही। इसी सकारात्मक भाव के साथ दुकान में आए प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आने वाला भिखारी है, वह क्या खरीदेगा, यह भाव आया तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। यह मेरा मार्केटिंग का सकारात्मक सिद्धांत मैं सदैव याद रखता हूँ। और यह जो साधक आया है, यह ध्यान सीखने ही आया है और यह ध्यान सीखेगा ही और सीख कर नियमित ध्यान करेगा ही और नियमित ध्यान साधना करके मोक्ष की स्थिति इसी जीवन में प्राप्त करेगा ही। ऐसा सकारात्मक भाव मेरा प्रत्येक साधक के प्रति रहता है और ऐसे सकारात्मक भाव से प्रत्येक साधक को देखता हूँ, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके बारे में नहीं सोचता। क्योंकि उसने नियमित ध्यान नहीं किया तो हो सकता है मुझे निराशा लगे। इसीलिए मैं केवल अपने क्षेत्र में रहकर ही सिखाता हूँ। पत्नी बोली, ध्यान का विषय स्कूल में स्टाफ रूम में भी
निकलते रहता है। ध्यान करना तो सभी चाहते हैं और ध्यान के लाभों से सभी प्रभावित है, लेकिन करने का मार्ग पता नहीं है। और लोगों को ध्यान तो चाहिए, लेकिन गुरु नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। मैंने कहा, यह तो वही हो गया कि दूध चाहिए, लेकिन गाय से नहीं चाहिए। तो फिर वह दूध कल्पना में ही होगा। वास्तव में तो बिना गाय के दूध नहीं मिल सकता है। शिक्षकों को ही शिक्षक का महत्व पता नहीं है, इस बात का आश्चर्य लगता है। फिर तो शिक्षक की भी क्या आवश्यकता है। जिन बच्चों को पढ़ना है वे पुस्तकों की दुकानों पर जाए और पुस्तकें खरीदे और परीक्षा दे और पास हो। शिक्षकों की भी क्या आवश्यकता है और इतने बड़े स्कूल की भी क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पुस्तक में लिखे गए पाठ विद्यार्थी को ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे जब तक कि शिक्षक अपने अनुभव से उसे सरल करके नहीं समझाता। उसी पुस्तक के पाठ को शिक्षक अपने अनुभव से सरल बनाता है और साथ में अपनी इच्छा शक्ति भी जोड़ता है कि यह जो मैंने समझाया है वह बच्चों को समझे ही, और तब जाकर बच्चों को समझ में आता है। यानी शिक्षा में शिक्षक का महत्व है ही। यह भी वैसा ही है। अगर जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना है तो आध्यात्मिक मार्ग का गुरु आवश्यक होता है। और इस मार्ग में तो गुरु अपना अस्तित्व ही अपने शिष्य में स्थापित करता है। गुरु तो उस बड़े वृक्ष के समान होता है जो अपने प्रत्येक बीज को लगाते समय यह कामना करता है कि इस बीज से भी एक बड़े से वृक्ष का निर्माण होगा, क्योंकि बिना बीज के वृक्ष का निर्माण संभव नहीं है। और यह भी सही है कि सभी बीज से वृक्ष निर्माण नहीं होते हैं, क्योंकि बीज को चाहिए उपयुक्त वातावरण। जब तक बीज को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, तब तक बीज से वृक्ष का बनना संभव नहीं है। तू स्टाफ रूम में चुप ही रहा कर। शायद तू कुछ इस विषय पर बोले, इसीलिए वे जानबूझकर तेरे सामने यह विषय निकालते रहेंगे। पत्नी बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अपने घर पर रोज खूब लोग आते ही रहते हैं। यह सब स्टाफ के लोग देखते हैं, क्योंकि सब आस पास ही रहते हैं और यहाँ सभी लोग बाहर के हैं। इसीलिए यहाँ किसी के घर कोई भी नहीं आता है। हमारे घर आदिवासी लोकल स्थानिक लोग भी आते हैं, जबकि स्टाफ का इन लोकल आदिवासी लोगों से कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए उन्हें थोड़ी उत्सुकता बनी रहती है कि ध्यान सिखाते हैं, यानी निश्चित रूप से क्या करते हैं, क्योंकि कुछ तो करते ही होंगे। और जो लोग आते हैं वे नियमित रूप से आते हैं, तो नियमित क्यों आते हैं, ऐसा क्या होता है, वह सब जानना तो चाहते हैं पर आना नहीं चाहते। मैंने कहा, तू इन सब बातों से दूर ही रहे। तू बस अपने स्कूल का कार्य देख, बस उतना ही ठीक है। जब तक उनका समय नहीं आता वे आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा घर हमारा नहीं है, यह साक्षात सद्गुरु का दरबार है। वहां कोई ऐसे ही नहीं पहुंच सकता है। घर के बाहर के जो कार्य होते थे वे मैं दो समय पर कर सकता था। एक तो सुबह, लेकिन सुबह लड़की को साथ लेकर जाना पड़ता था, और दूसरा दोपहर को, जब पत्नी और बच्चे स्कूल से आ जाते तब। मैं प्रायः पत्नी और बच्चे घर में होते तब बाहर जाना पसंद नहीं करता था, ताकि उनके साथ हम सब मिलकर समय व्यतीत कर सके, ताकि पारिवारिक वातावरण रहे। इसीलिए बाहर के कार्य मैं सुबह लड़की को साथ लेकर ही कर देता था। इससे लड़की का भी थोड़ा घूमना हो जाता था। दूसरा, किसी साधक को भी मिलना या चर्चा करनी होती थी तो सुबह का ही समय देता था। शाम को केवल ध्यान नियमित करने वाले साधक ही घर पर आते थे। गुरुदेव ने कहा था, क्रिया शक्ति तेरे घर
लड़की के रूप में आएगी और तेरे जीवन में उसके बाद तेरे हाथों से गुरु कार्य सही अर्थ में प्रारंभ होगा और वह लड़की महाशिवरात्रि के दिन जन्म लेगी। सचमुच उनकी भविष्यवाणी सही निकली। मैं कई दिनों से घर के बाहर ही नहीं गया था, फिर भी घर बैठे ही गुरु कार्य हो रहा था। अनुभूति जो गुरु प्रसाद है, वह तो बांटी ही जा रही थी और घर में रहकर भी कार्य हो रहा था। कितने दूर दूर से लोग ध्यान सीखने आ रहे थे। वास्तव में यह सकारात्मक बदलाव मुझे महाशिवरात्रि को लड़की का जन्म होने के बाद से दिख रहा था। हमारे आसपास के लोगों को भी लग रहा था, इतने दिनों से तो इनके यहाँ कोई नहीं आता था, आजकल ही इनके घर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। वास्तव में गुरुदेव ने मुझे यह कार्य महाशिवरात्रि को लड़की का जन्म होने के बाद करने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए लड़की के जन्म के बाद समर्पण ध्यान अधिकृत रूप से समाज में आया था और हम अधिकृत रूप से कार्य करते हैं, तब हम आत्मा से वह कार्य करते हैं और आत्मा हमारे साथ होती है और अनधिकृत कार्य केवल शरीर से होता है, क्योंकि उस कार्य में आत्मा हमारे साथ नहीं होती है और कार्य में आत्मा ही न हो तो परमात्मा साथ होने का प्रश्न ही नहीं है। गुरु की आज्ञा से और उनकी अनुमति से जब हम गुरु कार्य करते हैं तो हम केवल एक माध्यम बन जाते हैं और गुरु शक्तियां ही सारा कार्य कर लेती है। गुरु कार्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि एक आत्मा के द्वारा परमात्मा के लिए किया गया कार्य ही गुरु कार्य कहलाता है। जब मनुष्य शारीरिक स्तर पर कोई कार्य करता है और आत्मिक स्तर पर कोई कार्य करता है, तो किए गए कार्यों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर होता है। आत्मिक स्तर पर किया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। एक पेंटर के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की तस्वीर इसका उदाहरण है। यानी आत्मिक स्तर पर किया गया कार्य सर्वोत्तम ही होता है और फिर शरीर उसके योग्य है या नहीं, उस व्यक्ति के पास उतनी बौद्धिक योग्यता है या नहीं, उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है या नहीं, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है या नहीं, इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में बच्चे भी दोपहर के बाद ही रहते थे, क्योंकि सुबह तो स्कूल होता था। बड़ा लड़का थोड़ा बड़ा था, इसीलिए छोटा लड़का और छोटी लड़की इन दोनों की अच्छी जमती थी। छोटा लड़का सदैव कुछ न कुछ करते ही रहता था और छोटी लड़की सदैव उसके साथ ही अधिक रहती थी। घर में भी काफी बड़ा आंगन था, इस कारण बच्चों को खेलने को काफी जगह थी। पड़ोस की नर्सरी में सरकार की ओर से पौधे तैयार किए जाते थे और बाद में उन्हें राज्य में वितरित किया जाता था। वहां पर दिन में कुछ मजदूर प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी भर के पौधे लगाते थे और बाकी शाम के बाद वहां कोई नहीं रहता था। रात को वहां एक चौकीदार रहता था। उस नर्सरी के आगे नदी थी और वहीं हाथी पानी पीने को आते थे और जंगली हाथी होने से वे नर्सरी से घरों की ओर अगर आए तो हमारा घर पहला पड़ता था और इसी डर के मारे उस घर में कोई रहने को तैयार नहीं था। लेकिन हमारे सामने कभी भी हाथी वहां से नहीं आए और न ही हाथियों ने कभी घर को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि घर तो एकदम हल्का सा था। एक हाथी एक धक्का दे तो घर टूट जाए, ऐसा घर था। वहां पर लकड़ियों से घर की एक फ्रेम बनाई जाती थी और उस फ्रेम के बीच दीवारों में छोटी छोटी लंबचौरस फ्रेम बनाई जाती थी और उन छोटी छोटी फ्रेम में बांस को काट कर छील कर उसकी पतली पतली पट्टियां बनाकर एक प्रकार से चटाई सी बनाई जाती थी, क्योंकि छोटे वाले चौरस में वह पट्टियां पहले आड़ी और बाद में खड़ी लगाई जाती थी, तो एक प्रकार की चटाई ही बनाई जाती थी और बाद में भीतर से
और बाहर से उन चटाइयों पर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। वह भी पतला सा होता था। वह इतना पतला होता था कि स्कूल में उसे कुरेद कर छेद बनाकर एक क्लास का लड़का दूसरे क्लास के लड़के से बातें कर लेता था। कोई व्यक्ति उस चटाई को एक जोर से घूसा मारे तो वह टूट सकती थी। वहां पर चोर नहीं थे, अन्यथा चोरों से तो घर सुरक्षित ही नहीं थे। वहां के लोग जो आदिवासी थे, वे चोर नहीं थे और बाहर से आए हुए सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति थे। इसीलिए चोरी का प्रश्न ही नहीं था, अन्यथा घर सुरक्षित नहीं था। वहां पर सदैव भूकंप आते रहते थे। इसीलिए इस प्रकार से घर को डिजाइन किया था कि भूकंप आने पर घर की दीवारें बांस की बनी होने से हिलती थी, पर गिरती नहीं थी। प्लास्टिक का घर बनाने में कोई उपयोग नहीं था। घर के ऊपर लोहे की चद्दरें यानी पतरे थे और सीलिंग प्लाईवुड की बनाई गई थी और घर में सरकार की ओर से लकड़ी के मजबूत पलंग दिए गए थे। वे इतने मजबूत थे कि घर भी पूरा गिर जाए तो भी वे नहीं टूटते और पलंग देने की वह योजना थी कि कभी भूकंप बड़ा आए और घर ही गिर रहा है ऐसा लगे तो घर के सदस्यों को पलंग के नीचे छुप कर शरण लेनी होती थी। यानी मजबूत पलंग सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा थे। हमारे सामने इतने सालों में कभी भी ऐसा भूकंप नहीं आया कि घर ही टूट जाए। हाँ, दीवारें हिले, ऐसे भूकंप आना तो आम बात थी। हमको उन भूकंपों की आदत हो गई थी। वह स्थान भूकंपों वाले क्षेत्र में होने से ही वहां पर इस प्रकार से घर बनाए गए थे। करीब 100 से 125 घरों की बड़ी वह कॉलोनी थी। सब घर ऐसे ही थे और एक ही साइज के सब घर थे। भूकंप का अनुभव मुझे जो आया वह यह था कि भूकंप आने के पूर्व कुछ समय के लिए चैतन्य की लहरियां बढ़ जाती है और भूकंप आने के बाद भी काफी समय तक चैतन्य की लहरियां बढ़ी हुई ही रहती है। भूमि के भीतर की चट्टानें आपस में टकराने से भूकंप आता है, लेकिन उन चट्टानों के टकराने से एक प्रकार की ऊर्जा घर्षण से निकलती है और विशेष ऊर्जा के कारण एक विशेष प्रकार के चैतन्य का अनुभव होता है, जो कंपन मिश्रित अनुभव होता है। लगता है कि इस विषय पर भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह होने वाला कंपन हाथियों को दूर से पता चल जाता है। यानी एक प्रकार का कंपन तो होता ही है, क्योंकि जब भी भूकंप के धक्के अनुभव होते थे, तब नदी पर पानी पीने हाथी नहीं होते थे। उन्हें पता रहता था कि भूकंप आने वाला है। वे नदी की ओर आते ही नहीं थे। नदी पर हाथी है यानी हम भूकंप से सुरक्षित है, ऐसा अर्थ वहां आदिवासी लगाते थे। आदिवासियों के तो घर संपूर्ण ही बांस और पत्ते की चटाइयों से बने होते थे। बांस आदिवासियों के जीवन का एक अविभाज्य अंग होता था। भोजन से लेकर घर बनाने तक सभी में बांस का प्रयोग वे करते थे। अगर हम ध्यान करने बैठे हैं और भूकंप आने वाला हो तो एक प्रकार का कंपन महसूस होता था। वह कंपन अगर महसूस हुआ तो हम जान जाते थे कि भूकंप आने वाला है या आसपास आया हुआ है। अगर आसपास आया होता तो उन लहरियों का कंपन बाद में कम कम होने लगता था और अगर उसी स्थान पर आ रहा होता तो लहरियों का कंपन बढ़ने लगता था। इन दोनों प्रकारों में अंतर होता था। ध्यान करके भूकंप आने वाला हो तो उसे जाना जा सकता है। इस विषय पर भी अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह कंपन मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक रीढ़ की हड्डी में अनुभव होता था। वह एक प्रकार से अलग ही होता था। यह मेरा प्रिय विषय था और जब भी समय मिलता और भूकंप आता था, मैं सदैव इस संपदन का अध्ययन करता था। उस कंपन के अंतर को जानने का प्रयास करता था। वह किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है और वह कंपन कितने अंदर से हो रहा है,
मेरा सारा ध्यान भूकंप के समय इन्हीं बातों पर होता था। मुझे ऐसा लगता था कि भूकंप से प्रति वर्ष हजारों लोग मरते हैं। भूकंप की पूर्व सूचना अगर पहले मिल जाए, तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। इसीलिए जब भी मौका मिलता था, मैं भूकंप का अध्ययन करता था। दूसरा, यह भी मैंने देखा था कि भूकंप का प्रभाव उन स्थानों पर नहीं होता था, जिन स्थानों पर कोई सद्गुरु हिमालय में ध्यानस्थ होते थे, क्योंकि वे स्थान भूकंप से सुरक्षित थे। हम किस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं, उसका चैतन्य की लहरियों पर प्रभाव पड़ता है। चैतन्य की लहरियां कभी भी एक जैसी नहीं होती है। स्थान का प्रभाव उस पर होता ही है। अब स्थान का प्रभाव भूमि के भीतर की स्थिति, आभामंडल और वैचारिक प्रदूषण कोई भी प्रभावित कर सकता है। जिस प्रकार से हम एक तालाब के शांत पानी में एक कंकड़ फेंकते हैं, तो वहां कंकड़ फेंकते हैं उस स्थान से गोल गोल तरंगे निकलती है, और वे तरंगे धीरे धीरे एक बहुत बड़े पानी के क्षेत्र पर फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार से भूकंप का एक केंद्र स्थान होता है, जहां वो भूकंप आया होता है, और बाद में चारों ओर उस भूकंप की तरंगे पहुंचती है, और कई मीलों तक भी उस भूकंप का कंपन अनुभव होता है। हम जहाँ होते हैं वह क्षेत्र अगर उस कंपन के भूभाग में आया, तो वह कंपन हमें अनुभव होता है, और कभी-कभी तो इतना हल्का अनुभव होता है कि हमें हमारी व्यस्तता के कारण उसका पता भी नहीं चलता है। हम अगर एकदम निचली मंजिल पर है, तो कम कंपन मालूम होगा, और 5वीं मंजिल पर है तो अधिक कंपन मालूम होगा। जितना ऊंची मंजिल पर रहोगे, उतना कंपन अधिक मालूम होगा। ठीक इसी प्रकार से हम जब ध्यान करते समय जमीन पर बैठते हैं, तो सुखासन में आराम से बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठे, क्योंकि उससे ऊर्जा शक्ति को ऊपर जाने में खुला मार्ग मिलता है। दूसरा, अपने कूल्हे चौड़े करके बैठे, क्योंकि कूल्हे चौड़े करने से हमारे मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच का भाग भी जमीन से चिपक जाता है। ध्यान करते समय शरीर का यह भाग जमीन को स्पर्श करता अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह मूलाधार वह भाग है जहाँ से आप अपनी खराब ऊर्जा पृथ्वी में समर्पित करते हैं। इस स्थान से भूमि हमारे शरीर के खराब विचारों, खराब संस्कारों, बीमारियों को खींच लेती है। तो इसी स्थान पर भूकंप से होने वाला कंपन सबसे अधिक मालूम होता है, और उसी कंपन को अगर आप सहस्त्रार चक्र तक ले गए और फिर उसे जानने की कोशिश की, तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप का केंद्र बिंदु जाना जा सकता है। भूकंप किस दिशा में हुआ या भूकंप किस दिशा में होने वाला है, यह जाना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भूकंप के बाद कंपन होता है, ठीक पहले भी कंपन होता है, और पहले वाले कंपन से बाद में होने वाले क्षेत्र कितना बड़ा होगा, उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कई बार भूकंप की पूर्व सूचना ध्यान करते समय मिल जाती है, लेकिन मुझे भौगोलिक ज्ञान उतना नहीं था, उस कारण वह स्थान था, वह जान नहीं पाता था। लेकिन इतना जान लेता था कि 3-4 दिनों के बाद कहीं बड़ा भूकंप आने वाला है, और बाद में समाचारों से मालूम होता था कि विश्व में उस देश में भूकंप आया। यह इसीलिए पता चलता है, क्योंकि ध्यान करना यानी अपने अस्तित्व को शून्य कर देना। आप जब स्वयं शून्य हो जाते हो, समूचे विश्व का ही एक हिस्सा बन जाते हो, और फिर विश्व में क्या हो रहा है वह जान सकते हो। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।